नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। दो लोग जब मिलते हैं, दो लोगों के बीच में प्यार होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, एक परिवार जन्मता है। ये एक प्यार की एक परिभाषा होती है जो मुझे लगती है कि हाँ, यही प्यार है। लेकिन अब जो हमारे सामने जो केस है, जो तमाम डेली अपडेट्स आ रहे हैं, उसके बाद प्यार जैसे शब्द पे या शादी पे या परिवार बनाने के उस पे मतलब एक भरोसा सा उठ चुका है। जैसे श्रद्धा और आफताब का केस है, अब इतने दिनों से केस चलता आ रहा है, आप सभी के सामने हम अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। उन दोनों के बीच में भी यही हुआ। दोनों मिले, डेटिंग ऐप के ज़रिए मिले, दोनों के बीच में प्यार हुआ, दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन शादी की जब बात आई तो वहाँ से ये अपडेट आया कि दोनों के बीच में झगड़ा उसी वजह से हुआ। तो शायद आफताब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता था कि वो शादी करे। यूँ तो आफताब के परिवार को पता था कि दोनों लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के पिता इस बात के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि श्रद्धा आफताब से दूर रहे। लेकिन श्रद्धा को क्योंकि आफताब से बहुत प्यार था, वो अपने पिता से लड़ झगड़ कर आफताब के साथ लिव इन में रहने आ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसकी कहानी तो हम इतने दिन से आपको बता ही रहे हैं। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। आफताब ने ये बताया कि हीट ऑफ द मोमेंट में उसने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके टुकड़े कर दिए। लेकिन इन सब के बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं कि कैसे एक प्यार की डेफिनेशन को आफताब ने बदल दिया है। आफताब की वो गर्लफ्रेंड थी, उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया, उसको इतना परेशान किया, उसके साथ मारपीट गई। ये अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है तो वो आपके नेचर में झलकती है। तो क्या आफताब की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं थी? क्योंकि वो श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। आप अपने पार्टनर, आप जिससे प्यार कर रहे हैं, उसके साथ ही आप अगर मारपीट कर रहे हैं तो वो कहाँ का प्यार या कहाँ का आपका वो एक कैरेक्टर जो होता है वो दर्शाता है। तो यहाँ से तो यही निकल कर आता है कि आफताब इस मामले में बहुत ही कमज़ोर निकला। जो अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया तो उसके मन में किस चीज़ की रिस्पेक्ट। और अब तो वो इतना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है क्योंकि उसने जो कहा था कि वो श्रद्धा को जान से मार देगा, वो उसने किया। उसके टुकड़े करने थे, वो उसने किया। तो ये सब चीज़ें जब निकल कर आती है तो लगने लगता है कि प्यार जैसी चीज़ या रिश्तों जैसी चीज़ कुछ है ही नहीं। अब दूसरा केस मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो केस है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे एक फिरफिरे आशिक ने आफताब जैसा ही एक काम किया। बस टुकड़े नहीं किए, लेकिन जान से मारने की पूरी कोशिश की। ये किस्सा है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर अनामिका साहू नाम की लड़की एक कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन अनामिका हर चीज़ से अनजान थी, उसे ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं दूसरी ओर लड़के का नाम है संजय भगत, जो अनामिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये ऐसा पूरे केस में पता चला है। लेकिन प्यार एक तरफा था, अनामिका को इस बात की कोई खबर नहीं थी। तो क्या अनामिका की गलती थी कि उसे खबर नहीं है? अब संजय ने जो किया वो बेहद ही गलत था। संजय को उससे प्यार था, उसने अप्रोच किया, लेकिन अनामिका ने मना कर दिया। तो इसमें मुझे लगता है कि अनामिका की तो कोई गलती नहीं थी। अगर आप नहीं किसी से प्यार करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे मना करेंगे। लेकिन संजय ने इस केस में क्या किया, गुस्से में आकर या क्या उसने सोचा, क्या समझा, वो अनामिका के कॉलेज पहुंचा और जहां आसपास सभी लोग थे, उसे किसी चीज़ का डर नहीं था और संजय ने अनामिका को गोली मार दी। मतलब उसकी ये कोशिश थी कि वो उसे जान से मार दे, क्योंकि उसने हाँ नहीं बोला संजय के प्यार को। लेकिन अब इसमें हुआ ये कि संजय को क्योंकि अनामिका से इतना प्यार था, वो इतना परेशान हुआ अनामिका को तड़पते हुए देखकर जब उसने गोली मारी, कि उसने उसके बाद खुद को भी गोली मार ली और उसकी वहीं मौत हो गई। मतलब संजय की वक्त पर ही मौत होगी। लेकिन अनामिका अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में है। तो इस केस में ये निकल के आया कि संजय को अनामिका से प्यार भी था, मोहब्बत भी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको मारने की पूरी कोशिश की और वो उसकी तड़प देख भी नहीं पाया और खुद भी मर गया। अब ये दोनों केस हम साइड में रखकर एक तीसरे केस को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। वो है असम का। अब असम में क्या होता है कि एक बिट्टूपन नाम का एक लड़का है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है प्रार्थना बोरी। अब प्रार्थना और बिट्टूपन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार को भी पता था कि दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं, लेकिन परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि दोनों आपस में शादी करना चाहते थे और परिवार इसकी सहमति दे चुका था। अब जहाँ प्यार होता है वहाँ परिवार भी सहमति देने की कोशिश करता है और इन्होंने दी।
अब इस केस में हुआ ये कि प्रार्थना की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती चली गई। अब प्रार्थना की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि उनकी मौत हो गई। अब मौत के बाद बिटुपन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, वो अंदर से पूरा टूट चुका था, क्योंकि जिससे वो इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता था उसकी उसके सामने मौत हो गई। अब इस केस में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि बिटुपन ने जो दिखाया वो आफताब और संजय का जो कैरेक्टर है उसके एकदम ऑपोजिट था। प्रार्थना के मरने के बाद उसने जो उसका प्रार्थना का आखिरी सपना था वो ये था कि वो बिटुपन से शादी करे। अब शादी कैसे करे वो तो गुजर गई, लेकिन उसके बाद बिटुपन ने उसकी आखिरी इच्छा ऐसे पूरी की कि मरने के बाद बिटुपन ने उससे शादी की, उसकी मांग भरी, उसके गले में हार डाला, उसके हाथ से अपने गले में हार डलवाया और दोनों की शादी हुई, और वो शादी के बाद फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये कहानी भी एक दूसरा पहलू दिखाती है प्यार का, लेकिन क्योंकि यहाँ प्यार था इस वजह से ये कहानी आगे बढ़ी, इस वजह से दोनों ने शादी की, मरने के बाद भी शादी की। लेकिन आफताब और संजय के ने जो किया वहाँ तो मुझे लगता है फिर इस हिसाब से कोई प्यार ही नहीं था, वो बस साथ में रह रहे थे या साथ में जो भी उन्होंने किया वो सब हुआ। लेकिन प्यार तो जो है वो मरने के बाद भी रहा, वो ये असम की जो स्टोरी है ये हमें बताती है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि प्यार के दो पहलू हैं। अब उनमें से क्राइम कहाँ से निकल कर आता है वो आफताब ने बताया, और मोहब्बत कहाँ से निकल कर आती है वो असम के बिटुपन ने बताया। तो ये पूरा केस मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, प्यार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्राइम के बारे में कि प्यार में से भी क्राइम किस तरीके से निकल कर आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। और ये भी चीज़ ये बताती है कि कैसे आप अपने पार्टनर को चूज़ करें, क्योंकि शुरुआत में नहीं पता होता कि आपका पार्टनर कैसा होगा, क्या होगा, एक वक्त के बाद पता चलता है। लेकिन फिर भी जो आपकी एक इंस्टिंक्ट होती है, आप जो अंदर से फील करते हैं, वो ये चीज़ दर्शाती है कि हाँ आपका पार्टनर कैसा होगा। कि आपको ये पता हो कि आप उससे कभी मारपीट ना खाएं, वो कभी आपको गाली ना दे, वो आपके परिवार का सम्मान करे, ये चीज़ सबसे पहले रखें। एक किसी भी पार्टनर से आप ये चीज़ पहले एक्सपेक्ट करें, ये नहीं कि वो आपको आपके साथ मारपीट भी कर रहा है तभी भी आप उसके साथ रह रहे हैं। हाँ, ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है कि वो आप उसको मौका देना चाहते थे, अपने रिलेशनशिप को मौका देना चाहते थे, लेकिन ये सब फिजूल की बातें मुझे लगती हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये आप बताएं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताएं।